आज हम एक ऐसे चैंपियन की बात करेंगे जिसके सिर से बचपन में ही उठ गया था अपनी माँ का साया। गरीब हालातों में रहकर बड़ा हुआ और फिर जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। यहाँ पर जिस चैंपियन की बात हम कर रहे हैं वो है भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा। इनका जन्म हरियाणा के रोहतक के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब दीपक सिर्फ 3 साल के ही थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। फिर उनके पिता और बड़ी बहन ने ही उनका पालन पोषण किया। वे बेहद गरीब परिवार से नाता रखते। उनके पिता एक छोटे से किसान थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर अचानक 2013 में ऐसा समय आया जिसने एक भयानक तूफान लाकर खड़ा कर दिया। उनके पिता चल बसे थे। यही वो समय था जब वे बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसके परिवार में समस्याओं की वजह से वो उनके साथ ही आकर रहने लगी थी। उस समय वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अपनी बहन, भांजा और भांजी की देखरेख कैसे करूंगा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। पहले खेती बाड़ी शुरू की और उसके बाद एक स्कूल में जाकर पढ़ाने लगे। जिंदगी की इस कठिन परीक्षा में उन्होंने सारे पड़ावों को पार करते हुए जी तोड़ मेहनत की। वे रोज सुबह करीब 3 बजे उठकर कबड्डी की प्रैक्टिस में जुट जाते थे। कोई कोच भी नहीं था जिससे वे कबड्डी के दाव पेच सीखते। उन्होंने अपनी मेहनत और दूसरों को देखकर ही कबड्डी के खेल के लिए अपने आप को तैयार किया। उसी दौरान उन्हें रेवाड़ी में एक कबड्डी मैच की सूचना मिली और उनके मन में ऐसा जोश उमड़ आया कि वो इसमें जरूर हिस्सा लेंगे और कुछ अच्छा ही करके लौटेंगे। वे बेहद खुश थे। लेकिन फिर जो हुआ उसने उनके हंसते हुए चेहरे पर उदासी के बादल गिरा दिए। वे बुरी तरह हार चुके थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वे इस बात से बेहद दुखी थे, बुरी तरह टूट चुके थे। लेकिन अब क्या कहा जाए, जिंदगी तो ऐसी ही होती है। कभी दुख आते हैं तो कभी सुख। हमें सफलता हासिल करने के लिए जीवन में कई तरह की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है। और कहते हैं ना, नेवर गिव अप, ऑलवेज वर्क हार्ड। यही वो लाइन थी जिसे दीपक ने अपने दिमाग से निकलने नहीं दिया। उन्हें समझ आ गया था कि वो जीवन के किस मोड़ पर हैं और यहाँ हार मान लेने से काम नहीं चलेगा। पैसा ना होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई रुक गई थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी स्थिति को खुद सुधारा और पार्ट टाइम नौकरी की तो उसी के साथ साथ विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की। कबड्डी के खेल में अच्छे होने के साथ साथ वे पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। इसी के चलते उन्होंने विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन दिया और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। और फिर दक्षिण एशियाई खेलों में 2016 में अपनी भारतीय टीम की शुरुआत की और स्वर्ण पदक जीतकर अपनी कामयाबी को ऊंची उड़ान दी। जहां कहीं भी वो जाते थे जीत कर ही वापस आते थे। फिर ऐसे ही एक दिन उनके पास एयर इंडिया का कॉल आया। उन्होंने दीपक को अपनी टीम में खेलने के लिए मुंबई बुलाया था। वहां जाकर उन्होंने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने कई और मैचों में भी हिस्सा लिया और खूब नाम कमाया। 2016 में भारत में हुए दक्षिण एशियाई खेलों में उनकी टीम ने कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता था। यही नहीं, हुड्डा ने वीवो की प्रो कबड्डी लीग के उद्घाटन सत्र से लेकर हाल ही में समाप्त हुए 9वें सीजन तक खेला है। और तो और दीपक हुड्डा को पीकेएल के मैच का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माना जाता है। सो प्रेरणा देने वाली इस दीपक निवास हुड्डा की सक्सेस स्टोरी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।